हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड जी और चेस्टा बाबू सो रहे हैं। देखिए बाहर का व्यू दिखाती हूँ, बिल्कुल अंधेरा है और इस टाइम के ऊपर 5 बजे हैं। और देखिए फिर मैं नीचे आती हूँ, कोले से लाती हूँ और मेरी पहली बार की चाय को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। पानी टाइम के ऊपर आ जाता है तो मोटर को चलाकर मैं ऊपर आ जाती हूँ। देखिए अब मैं चल देती हूँ पीने का पानी भरने के लिए। मतलब ज़्यादा नहीं भरती हूँ, सिर्फ ये एक सुराही भरती हूँ। मेरी चाय को यहाँ पर रख रखा है मैंने। और देखिए मैं नलका चलाकर चली गई थी क्योंकि मतलब इसके अंदर मेरे को पोछा धोना है। और फिर मैं पोछा धो देती हूँ और सिर्फ पीने के लिए एक सुराही भरती हूँ, ज़्यादा नहीं भरती हूँ। जितना भी पानी कल का बच जाता है सारा का सारा मैं पौधों में डाल देती हूँ। मतलब उस पानी के अंदर दोबारा नहीं डालती हूँ, उस पानी को निकाल देती हूँ और फिर ताज़ा पानी डालती हूँ। और अब तो जो जो सर्दी होती जाएगी, मतलब ये सिर्फ एक सुराही से काम चलता रहेगा। हाँ, गर्मियों में ज़्यादा बोतलें वगैरह भी भरनी पड़ती थी, लेकिन अब नहीं भरनी पड़ती है। अब सिर्फ एक सुराही से काम चल जाता है। और यहाँ पर मैंने फिर पीने का पानी भर लिया है और उसके बाद में मैं पीती हूँ मेरी चाय, क्योंकि तब तक मेरी चाय मेरे पीने लायक हो जाती है। क्योंकि बिल्कुल गर्म चाय मेरे से नहीं पी जाती, बहुत कोशिश करती, मतलब मेरी जीभ जलने लग जाती है। और मतलब फिर उसके बाद में मतलब गले में से जाती है तो गले में भी दर्द होने लग जाता है। मतलब जलन होती है, दर्द नहीं होता है। और उसके बाद में मैं नीचे आ जाती हूँ चाय पीकर। और ये देखिए मेन गेट के आगे से धोना शुरू कर दिया है। टंकी भर चुकी है तो मैं मेन गेट के आगे से मतलब धोना शुरू कर दिया। मैं यहाँ पर सिर्फ सिंपल पानी मारती हूँ, मतलब पानी को बाल्टी से डालती हूँ, झाड़ू वगैरह नहीं लगाती हूँ। और यहाँ से धोने के बाद में फिर मैं मेरा मतलब नहाने का भी पानी डाल लेती हूँ, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ ताज़ा पानी से ही नहाते हैं। मतलब हम चारों के चारों ताज़ा पानी से नहा लेते हैं। हाँ, चेष्टा बाबू नहीं नहाता है। चेष्टा बाबू को और मेरे बाबा जी दोनों को मैं गर्म पानी से नहलाती हूँ। मतलब आज से ही नहलाना शुरू की, मतलब कल से नहलाना शुरू किया है। कल से बाबा जी को भी शुरू कर दिया और चेष्टा बाबू को भी शुरू कर दिया। बाकी सबके सब मतलब ताज़ा जो पानी आता है उससे नहा लेते हैं, क्योंकि वो नहाने लायक होता है। मतलब ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता, ज़्यादा गर्म भी नहीं होता, मतलब निवाया निवाया आता है। मतलब उससे नहाया जा सकता है। हाँ, जब तक नहाया जाता है तब तक नहाते हैं, नहीं तो फिर टंकी को मैंने बाहर निकाल दिया है, उसमें से आग जलाकर मतलब पानी गर्म करने लग जाएंगे। हाँ, मेरी सिलाई का काम कंप्लीट हो गया है, सिर्फ तुरपाई का रह गया है। तुरपाई का मैं मतलब आज नहीं करूँगी, क्योंकि आज 11 माता का दिन है। तो 11 माता वाले दिन मैं कभी भी मतलब सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। जहाँ तक हो सकता है कैंची को भी अवॉइड करती हूँ। हाँ, दोनों ज़रूरी हो जाता है तो बात दूसरी हो जाती है, लेकिन मैं नहीं तो कैंची का इस्तेमाल करती हूँ, नहीं सुई धागे का। तो आज मैं नहीं करूँगी, आज मैं करूँगी प्रेस, क्योंकि प्रेस के बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो चुके हैं। मतलब 2 दिन इतने ज़्यादा कपड़े धोए हैं ना कि मतलब 2 दिन के ही बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। और उन सबको प्रेस कर दूँगी। मतलब चलो एक काम कंप्लीट हो जाएगा। और मतलब हाँ, सिलाई का काम कंप्लीट हो गया है, सिर्फ तुरपाई का रह गया। तुरपाई का मैं कल कर लूँगी। मतलब थर्सडे को भी कपड़े नहीं धोने हैं। मतलब कपड़े धोने का काम शुक्रवार को करूँगी तो शुक्रवार को भी बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे। मतलब देखते हैं कि मतलब शुक्रवार को दिन के व्लॉग में दिखाऊंगी आपको। और आज बुधवार है तो मैं आज की दिखा रही हूँ, देखिए। और यहाँ पर मेरे इष्ट देवता को स्थापित, मतलब शिवलिंग को यहाँ पर मैंने रख रखा है, विराजित कर रखा है। तो उन्हीं की मैं पूजा करती हूँ और डेली उन्हीं के ऊपर जल चढ़ाती हूँ। और उसके बाद में देखिए मैं चलने लगती हूँ तो एक प्यारी सी चिड़िया मतलब पेड़ के मतलब इस डंडी के ऊपर आकर बैठ जाती है, जो मेरे को अच्छी लगी, मैंने आपको दिखा दी। ये मेरी तुलसी मैया जिनको जल दे दिया है। और यहाँ पर है मेरे सूर्य देवता, मतलब सूर्य देवता को मैं जल दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ से कूलर हट गया है तो मतलब मैं वहाँ पर खड़ी होकर जल दे सकती हूँ। इस साइड वैसे दे तो देती थी, लेकिन मतलब ये रहता था कि मतलब सीढ़ियों की तरफ मैं गिर न जाऊँ। इस टाइम के ऊपर मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है और मैं लग गई हूँ अपनी सफाई के अंदर। मतलब सिलाई का काम कंप्लीट हो गया है तो मतलब सबको झड़का कर रख दूँगी सामान को। हाँ, मशीन को मतलब मैं साफ़ करके रखूँगी, ऐसे नहीं रखती हूँ। मतलब धागा वगैरह सब कुछ अंदर तक साफ़ करके और तेल लगा कर रख दूँगी। मतलब जब भी यूज करूँगी तब तक वो सही रहेगी। मतलब ये मेरा हर बार का प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ ही सोफ़े के ऊपर कपड़े रखे हुए हैं, इनको भी मैं बाद में सेट करूँगी, अभी नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको सेट करने लग जाऊँ। इसको करने लग जाऊँगी कम से कम 15-20 मिनट लग जाएंगे, तो मैं उसको अभी नहीं करूँगी, उसको मैं करूँगी बाद में। और ये मतलब यहाँ पे डस्टिंग वगैरह सब एक सोफ़े के ऊपर कपड़े सारे डाल रखे, मतलब वो कपड़े हैं जो मतलब सिलाई की कटिंग के बाद में जो मतलब बच जाते हैं। जो काम के होंगे उनको मैं रख लूँगी, जो वेस्टेज होंगे उनको मतलब जलाने के लिए रख लेती हूँ। मतलब मैं कचरे की जितनी भी चीज़ें जो जल सकती हैं उन सबको मतलब स्टोर करके रखती हूँ, मतलब थैली में बांध कर। क्योंकि अब आग जलाएंगे तो सारी की सारी वो काम आ जाएंगी और उन मतलब आग जलाने के काम आ जाती हैं। हाँ, ये तो नॉर्मली बात है कि कपड़े वगैरह के थैली के आग जल्दी लग जाती है, तो मतलब पानी के अंदर जो लकड़ी डालते हैं उसको वो आग को जल्दी पकड़ लेती है, इसलिए उस चीज़ के लिए चाहिए होती है। तो मतलब उन
चीज़ों को मैं स्टोर करके रखती हूँ और वो मतलब काम चलता रहता है, मतलब एक मतलब ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। चलो अच्छी बात है, मतलब काम चला, मतलब आग जलाने के काम आती रहती है, क्योंकि वैसे डाल लेंगे तो भी वो मेरे को जला कर आनी पड़ेंगी बाहर, क्योंकि मैं ऐसे कचरा बाहर नहीं डालती हूँ। यदि वैसे भी यदि कोई थैली वगैरह मतलब हमेशा जो जलने की चीज़ें होती है उनको मैं थैली वगैरह में पैक कर लेती हूँ। अब मतलब जब मशीन नहीं थी मतलब पानी गर्म करने वाली, तो मतलब उनको बाहर ले जाकर जला देती थी। देखिए मैंने मेरे 4 सूट सिले हैं, तो मेरे बाबा जी की भी मैंने 4 ड्रेस बना दी हैं। और उसके बाद में मैं लग गई मेरी बाहर की झाड़ू में, मतलब अंदर कमरों का कंप्लीट हो गया। बाहर का करने के बाद में फिर मैं नीचे जाऊंगी, मतलब बाहर झाड़ू लगा रही हूँ। और यहाँ पर धोने का काम मैं मतलब अब बारिश वगैरह आती है तो ही ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मतलब ऊपर की छत का गंदा उतर कर नीचे आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर मतलब आधी छत का आता है, आधी छत का उतर कर पाइप के थ्रू नीचे आ जाता है। आधी छत का मतलब जो नीचे मतलब जो होता है पाइप, वो नीचे डायरेक्ट छोड़ रखा है तो वो उसके ऊपर चला जाता है। लेकिन इस छत का पता नहीं मिला, इस छत के ऊपर छुड़वा रखा है तो पूरा गंदा यहाँ पर आ जाता है, और मतलब छत का बहुत बुरा हाल हो जाता है। मतलब वो जब तब मेरे को छत धोनी पड़ती है, या फिर काफ़ी दिन हो जाते हैं तो धोती हूँ। मेरा चेष्टा बाबू खड़ा हो गया है और अब वो कह रहा है कि मम्मा चेचा राहुल जी, मतलब राहुल जी के यहाँ पर जाएगी, क्योंकि राहुल जी के यहाँ पर मतलब एक छोटी बच्ची आई हुई है, मतलब चेष्टा से भी छोटी, तो उसी के साथ में खेलने के लिए जाती है ये। और ये देखिए मेरी पूरी सफाई कंप्लीट हो गई है, कूलर हट चुका है, तो मैं यहाँ से जाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए पूरी सफाई कंप्लीट। कूलर को कल मतलब कबाड़ी के यहाँ बेच दिया, काफ़ी सामान बेच दिया। कल वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया था क्या क्या बेच दिया। और ये देखिए इतनी सारी मिर्च इकट्ठी हो गई हैं, जो सूखती जाएंगी उनको मतलब थैली के अंदर डालती जाऊंगी। गुन कर रही है, मतलब प्राइमर मार रही है गेट के, और यहाँ पर मेरा चेष्टा बाबू मार रहा है, मतलब ऐसे करके पूरे के गेट के मतलब सारे के सारे लगे हुए हैं, कल से लगे हुए हैं प्राइमर मारने के लिए। और मेरी पूरी सफाई देखिए नीचे की भी कंप्लीट हो गई, सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब काम रह गया मेरा खाना खाना, क्योंकि खाना मैंने और बाबा जी ने नहीं खाया। देखिए प्लेट मतलब बैटरी वगैरह सब कुछ साफ़ कर दी हैं, और ये देखिए मेरी पूरी सफाई कंप्लीट हो गई। चेष्टा बाबू अभी भी यहीं पर खड़ा हुआ कि प्राइमर मारूंगा, कह रहा है कि मम्मा गेट बंद कर दो, मेरे को यहाँ पर करना है। और फिर उसके बाद मेरा बाबू किस चीज़ के ऊपर करता है, मतलब इस जो पानी गर्म करने की टंकी है इसके ऊपर, क्योंकि मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ। क्यों लगा देती हूँ, मतलब इसको खड़े खड़े काफ़ी देर हो जाती है। मैं बच्चा है, बच्चे के पैर दुखने लग जाएंगे, तो मैं इसको यहाँ पर मतलब पाटड़ी लगा कर दे देती हूँ कि बेटा यहाँ पर बैठ कर कर ले। फिर वो बैठ जाती है और करने लग जाती है। और ये देखिए बिल्लू का मतलब बिल्ली का बच्चा, इस टाइम के ऊपर मैं खाना खाने के लिए आती हूँ तो चेष्टा बिल्ली के बच्चे के पीछे भागती कि आजा चिम्मू रोटी खा ले। हाँ चिम्मू ने रोटी डलवा तो ली थी, मतलब नीचे भी डलवा ली थी, नीचे तो कंप्लीट खा के आ गया, फिर वो मेरे पीछे आ गया और फिर यहाँ पर वो म्याऊं म्याऊं करने लगे, तो उसको और रोटी दे दी, लेकिन फिर वो रोटी नहीं खाता है। चेष्टा बाबू उसको बुला रहा है कि आजा रोटी खा ले। मतलब जब तक बिल्ली या बिल्ली का बच्चा पूँछ हिलाता है ना, तब तक ये रहता है कि हाँ वो खेल लेगा। और मतलब पहले के लोगों में दिखा रखा, मतलब दोनों के दोनों मतलब माँ बेटा खेलते थे तो भी पूँछ हिलाकर खेलते थे। तो चेष्टा बाबू से भी पूँछ हिलाकर ये कह रहा है कि आजा खेल ले। ये देखिए बाबा जी को खाना दे दिया है मैंने, जो चीज़ें मैं खाती हूँ वही मैं बाबा जी को देती हूँ। इतने सारे कपड़ों के प्रेस किए, देखिए कितने सारे, मतलब हाथ में भी नहीं आ रहे थे। और ये रहा मेरा चेष्टा बाबू। चेष्टा बाबू को सुलाने के बाद मतलब प्रेस करने के बाद में फिर मैं चेष्टा बाबू को सुला देती हूँ। और अब मैं लग गई हूँ प्राइमर करने के लिए, मेरी ही कमी रह गई थी गेट के प्राइमर मारने में, मतलब सब ने प्राइमर मार ली, सिर्फ मेरी कमी रह गई थी। चलो मैंने भी मार दिया। क्यों? क्योंकि मतलब यहाँ पर मतलब ऊपर चढ़ने में मतलब सबको प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर मैं कहीं पर भी चढ़ जाती हूँ। मतलब पहले मेरे को शादी से पहले डर लगता था सीढ़ी वगैरह पे चढ़ने पे, अब तो बस ये होता है कि मतलब हर चीज़ का मतलब एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं हर चीज़ में ऊपर चढ़ जाती हूँ, मतलब कहीं पर भी चढ़ जाती हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, अब डर भी नहीं लगता है। कहीं कहता है टंकी के ऊपर चढ़ जाए, तो मैं टंकी के ऊपर भी चढ़ जाती हूँ, नहीं लगता है मेरे को डर, क्योंकि वो डर खुल चुका है। क्योंकि मतलब वक्त और हालात सब कुछ सिखा देते हैं, मतलब जो सामान मेरे को चाहिए होता है वो मेरे को दे देते हैं। और उसके बाद में देखिए मेरा मतलब मैं यहाँ पर प्राइमर पूरा कंप्लीट, जितना भी मतलब थोड़ा बहुत रह गया था ऊपर का पूरा कंप्लीट करके मैं उतारती हूँ। उसके बाद में बनाती हूँ मैं शाम की चाय, मतलब ऐसे करके पूरा मतलब कम से कम बहुत टाइम लग जाता है, मतलब कम से कम 1 घंटा लगभग प्राइमर के अंदर लग जाता है, क्योंकि मतलब छोटा मोटा काम करने में भी बहुत टाइम लग जाता है।
मतलब गेट को, ये कहें कि प्राइमर, गेट के प्राइमर किसने मारा, तो गेट के प्राइमर चेष्टा बाबू, मेरे से लेकर चेष्टा बाबू, मतलब सब ने मार दिया है, सब ने इसके अंदर हिस्सा ले लिया है। प्राइमर मारने के बाद में मैं बनाती हूँ चाय। देखिए ये मेरी चाय है, और चेष्टा बाबू और प्रेस के कपड़े अभी भी रखे हुए हैं, केवल मैंने उनको अभी सेट नहीं किया। ये टाइम रात का है, इस टाइम के ऊपर कपड़े वगैरह भी सेट कर दिए हैं। और ये दोनों मतलब गेट के साथ में क्या कर रहे हैं, मतलब गुन्नू यहाँ से जाती तो चेस्ट वहाँ से वापस आ जाती, तो चेष्टा उस गेट के आगे खड़ी रहती कि माँ आएगी, लेकिन माँ दूसरे गेट से आ जाती है। फिर बाबा जी को सुला देती हैं। ऐसे काफ़ी देर तक खेलते रहते हैं। ये अपने बाबूजी के साथ में मस्ती में मग्न है, मतलब ये इसका सबसे फेवरेट खिलौना है। कल फिर मिलते हैं एक नई मस्ती और नए व्लॉग के साथ में। बाय।